और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि भारत जो है इस समय डिफेंस सेक्टर में लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है। और भारतीय सेना के पास आज कई बेहद एडवांस और खतरनाक हथियार है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। हमारे पास अग्नि से लेकर ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलें हैं। और अब इसी सूची में, इसी लिस्ट में अब एक और नया नाम जुड़ गया है और ये नया नाम है कुशा मिसाइल। जी हाँ, डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया है। और ये पहला टेस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के खिलाफ किया गया था। आखिर कुशा मिसाइल की क्या कुछ सुविधा खासियत है, क्या कुछ खूबियां हैं, वो आपको बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं हवा में दुश्मन का होगा सफाया। तो जी हां, अब जो है दुश्मन का सफाया हवा में ही हो जाएगा। डीआरडीओ की तरफ से ये टेस्ट किया गया है, ये सफल टेस्ट हुआ। डीआरडीओ ने कुशा का ये सफल परीक्षण किया है और ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर यह पहली उड़ान लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में पूरी तरह से सक्षम है, जो कि हम इस वीडियो के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं। तेज रफ्तार और ऊंचाई वाले लक्ष्य को इंटरसेप्ट इस मिसाइल के जरिए बेहद आसानी के साथ किया जा सकता है। इसके साथ ही डीआरडीओ और जो भारतीय उद्योग है उसकी ये संयुक्त उपलब्धि है। हवाई रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता ने ये बड़ी छलांग लगाई है। चुनिंदा देशों के पास ये विशेष सूची में शामिल है और भारत आयात पर निर्भरता अब कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही आखिर कुशा मिसाइल की ताकत की हम बात करें, इसकी खूबियों की बात करें तो वो भी बेहद ही खास है। दरअसल कुशा की ताकत में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मल्टी टारगेट इंटरसेप्ट क्षमता है इसके पास में, यानी कि एक बार में कई सारे टारगेट को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और यूएवी पर भी कुशा मिसाइल जो है वो सटीक वार करती है। स्वदेशी रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से पूरी तरह से लैस है, जो इसको अपने आप में और भी खास इसको बनाती है। इसके साथ ही आधुनिक ट्रैकिंग और इंटरसेप्ट क्षमता से पूरी तरह से लैस है। हवाई खतरों के खिलाफ सुरक्षा कवच को, ये भारत का जो सुरक्षा कवच है उसे और मजबूत करता है और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से कहीं ना कहीं भारत की जो डिफेंस क्षेत्र में मजबूती और बढ़ती हुई नजर आए। तो ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये दुश्मन का खात्मा हवा में ही कर सकता है, साफ तौर पर इस वीडियो के जरिए नजर आता है। और भारत डिफेंस क्षेत्र में एक के बाद एक बड़े कदम भी उठाता हुआ नजर आ रहा है, अपनी जो रक्षा प्रणाली है उसको मजबूत कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में कुशा मिसाइल को लेकर, क्योंकि ये अपने आप में इसकी कई सारी खूबियां हैं, खासियत है और दुश्मन पर किस तरीके से नजर भी रख सकती है और उसको खत्म भी कर सकती है। विशाल, देखिए कृतिका, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि किस तरह से S-400 जो रशियन सिस्टम है इस सरफेस टू एयर डिफेंस का, वो काफ़ी कारगर साबित हुआ था। तो हमारा ये जो कुशा प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का, ये ना सिर्फ रशियन S-400 को रिप्लेस करेगा बल्कि अमेरिकन जो सिस्टम है पेट्रियट, उसको भी ये रिप्लेस करेगा। और इसलिए ये एक मल्टी टियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा जो 400 किलोमीटर तक किसी भी अटैक से हमें बचाएगा। और ये जो सिस्टम है वो बहुत जल्दी हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए कारगर साबित होगा। ना सिर्फ ये एक एयर डिफेंस हमें प्रोवाइड करेगा, मल्टी लेयर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, बल्कि दुश्मन के कोई जितने भी जहाज़ हैं, चाहे वो यूएवी हो, चाहे वो अवाक्स हो, मिड एयर रिफ्यूलिंग वाले जहाज़ हो, उनसे हमारे को एक रक्षा प्रदान करेगा। और वो हमारा ये जो सिस्टम है वो मिड एयर के अंदर उनको अटैक कर देंगे, यानी कि भारतीय सीमा के अंदर घुसने से पहले ही किसी भी तरह का अटैक को 400 किलोमीटर की दूरी पर ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कृतिका, इसके साथ ही भारत कहीं ना कहीं मजबूत भी हो रहा है, आत्मनिर्भर भी होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी भी ये मिसाल। विशाल, जाहिर सी बात है, हम अगर रशियन S-400 और अमेरिकन पेट्रियट्स के बजाय हम अपना सिस्टम अगर लागू करते हैं एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर, तो उसमें हमारा फॉरेन करेंसी तो बचेगा ही, साथ ही जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसके मुताबिक हम अब दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपने लेवल पे अपने पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं और हमारी टेक्निक हमारे पास ही रहेगी। और ये जो सिस्टम है ये चुनिंदा देशों के पास है, अब हमने इसको डीआरडीओ ने इसको डेवलप कर लिया है और ये दोनों भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों के लिए कारगर साबित होगी। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हो और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।